सीयूटी एग्जामिनेशन आने के बाद क्या है दिल्ली यूनिवर्सिटी का बिल्कुल लेटेस्ट एडमिशन प्रोसेस, आज की इस वीडियो में आप सभी को जानने को मिलेगा। इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि क्या दिल्ली यूनिवर्सिटी सीयूटी 2025 में भी पार्टिसिपेट कर भी रही है या नहीं कर रही। सेकेंडली, क्या है अब इनका 3 स्टेजेस का नया एडमिशन प्रोसेस। इस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए हमें कितना कॉम्पिटिशन फेस करना पड़ेगा और कितनी फीस पे करनी पड़ेगी, ये भी आपको इस एक वीडियो में क्लियर हो जाएगा। नीचे मैंने टाइम स्टैंप आपको दे रखा है, आप जो जानना चाहें जान सकते हैं। बस एक रिक्वेस्ट मैं करूंगा, 2x पर वीडियो को कर लो बट एंड तक देखो, जिससे ये लेटेस्ट एडमिशन प्रोसेस आपको पूरा समझ आ जाए। नाउ सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि क्या सीयूटी के थ्रू डीयू में एडमिशन होगा भी या नहीं होगा। बीच में बहुत इंफॉर्मेशन ऐसी आ रही थी कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर सोच रहे हैं कि यार हम सीयूटी से बाहर हो जाते हैं और अपना खुद का एंट्रेंस एग्जामिनेशन कंडक्ट कराते हैं, क्योंकि सीयूटी के थ्रू जब हम कराते हैं तो रिजल्ट में बहुत डिले हो जाते हैं। देखो गाइस, रिजल्ट में जब बहुत डिले होते हैं तो इस वजह से यूनिवर्सिटी का जो पूरा एडमिशन कैलेंडर होता है, एकेडमिक कैलेंडर होता है, वो भी उतना डिले हो जाता है। उस डिले के चक्कर में प्रोफेसर्स को और ज्यादा क्लासेस बच्चों के लेनी पड़ती है, जिस वजह से अल्टीमेटली प्रोफेसर्स और हम स्टूडेंट्स को फर्स्ट ईयर में जाके परेशानी झेलनी पड़ती है। सेकंड थर्ड ईयर तक तो सब ठीक हो जाता है, बट फर्स्ट ईयर में सब चीजें हिल जाती हैं। तो ये चीज को देखते हुए हो रहा था कि डीयू बाहर हो सकता है सीयूटी से, लेकिन फाइनली योगेश कुमार जी, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं, उन्होंने कंफर्मेशन दे दी है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी इज नॉट ऑप्टिंग आउट ऑफ सीयूईटी। तो आप लोगों के लिए ये कंफर्मेशन डीयू वीसी की तरफ से ही आई है, आपको सीयूटी के थ्रू ही डीयू में एडमिशन मिलेगा। देखो, बहुत सारे लोग ऐसी रूमर्स का फायदा उठाते हैं व्यूज के लिए, तो इसीलिए इस एडमिशन प्रोसेस की वीडियो में ही मैं इस रूमर को क्लियर करना चाहता था। देखो, कोई भी अपडेट आएगी जब तक मेरे चैनल पे नहीं आती, आप मान के चलो वो सच नहीं है, बिकॉज इस चैनल पर वही इंफॉर्मेशन आएगी जो ट्रुथ होगी। नाउ अब मैं आप सभी को बताता हूं कि डीयू में एडमिशन लेने के 3 स्टेजेस क्या क्या हैं, 3 फेजेस क्या क्या हैं। सबसे पहला फेज हमारा होता है जिसमें आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना होता है। नाउ ये कौन सी बड़ी चीज है भैया, फॉर्म में क्या है, अपना नेम लिखो, पेरेंट्स का नेम लिखो, ये चीजें तो होती हैं, बट ऐसा नहीं है डीयू के एप्लीकेशन फॉर्म में। सीयूटी का एप्लीकेशन फॉर्म तो फिर भी थोड़ा सिंपल है, लेकिन ये जो डीयू का एप्लीकेशन फॉर्म है ये बहुत डिटेल्ड होता है। इसीलिए हम जैसे यूट्यूबर्स को इस तरीके से डिटेल्ड ट्यूटोरियल्स आप सभी के लिए निकालने पड़ते हैं, जिसमें मैं पूरा आप सभी को डिटेल में सिखाता हूं, एक एक कॉलम भर के, कि यहां पे ये चीज आपको मेंशन करनी है, कैटेगरी सर्टिफिकेट का ये पर्टिकुलर नंबर आपको यहां पे लिखना है। सारी चीजें आपको मैं ट्यूटोरियल में बता देता हूं और ऐसी सारी चीजें यहां मिलती रहेंगी, आप सब्सक्राइब करके रख लीजिए। नाउ एक चीज मैं क्लियर करना चाहूंगा कि देखो, आपका जब दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से एप्लीकेशन फॉर्म आएगा तो उसमें आप सभी को अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। नाउ एससी और एसटी का जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है, चाहे वो 5 साल पुराना हो, वो भी वैलिड होता है, लेकिन जो हमारे ओबीसी और ईडब्ल्यूएस स्टूडेंट्स होते हैं उनको अपना बिल्कुल लेटेस्ट कैटेगरी सर्टिफिकेट सबमिट करना होता है, जो 31 मार्च 2025 के बाद का इशूड होना चाहिए। नाउ कई सारे ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस बच्चों का क्वेश्चन होता है कि भैया हमें डीयू में तो 31 मार्च के बाद का सबमिट करना है, चलो ठीक है, लेकिन सीयूटी में तो मैं कैसे सबमिट करूंगा 31 मार्च 2025 का, क्योंकि हमारा सीयूटी का एप्लीकेशन फॉर्म तो जनवरी में या फरवरी में रिलीज हो जाएगा। तो गाइस, आप सभी सीयूटी एप्लीकेशन फॉर्म में अपना पुराना कैटेगरी सर्टिफिकेट भी अपलोड कर सकते हैं। भी क्या, वही अपलोड करना पड़ेगा और कोई ऑप्शन तो है नहीं, तो इस चीज की आप टेंशन अब मत लीजिएगा। नाउ देन इसके बाद गाइस हमारा सेकंड स्टेज आता है प्रेफरेंस फिलिंग का। भैया ये कौन सा स्टेज है? सो ऑनेस्टली गाइस, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स स्टेज होता है। बेसिकली आपको पता होगा कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में 70 कॉलेजेस हैं और 70 कोर्सेज हैं। नाउ प्रेफरेंस फिलिंग स्टेज में आप सभी को इस तरीके से एक पेपर लेना है। इस पेपर में आपको प्रेफरेंस भरनी है कि यार मुझे सबसे पहले कौन से कॉलेज में जाने का मन है, उस कॉलेज में कौन सा कोर्स करने का मन है, आपने ये चूज किया। फिर सेकंड मेरी कौन सी प्रेफरेंस है कि यार मुझे सेकेंडली इस कॉलेज में जाना है और इस कॉलेज में मुझे ये कोर्स ऑप्ट करना है। अच्छा ठीक है, चलो भैया मुझे फर्स्ट या सेकंड में एडमिशन नहीं मिलता, तो तीसरी मेरी प्रेफरेंस है कि मुझे इस कॉलेज के इस कोर्स में एडमिशन लेना है। इसमें नहीं होता तो मुझे इस कॉलेज के इस कोर्स में एडमिशन लेना है। तो इस तरीके से आप सभी को एक प्रेफरेंस लिस्ट बनानी पड़ती है। आप चाहे 70
कॉलेजेस की बनाओ या 30 कॉलेजेस की बनाओ, ये आपकी प्रेफरेंस होती है। बट इस तरीके से एक रफ प्रेफरेंस शीट बना के उसको डिजिटली दिल्ली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर आपको सबमिट करनी पड़ती है। नाउ ये मैंने बहुत सिंप्लीफाइड वे में बताया, अगर आपको डिटेल में जाना है तो ये वीडियो आप देख सकते हैं। 2024 के बैच के लिए ये वीडियो मैंने बनाई थी, टेंशन मत लेना, चैनल से कनेक्टेड रहो, आपका जब समय आएगा तो आपके लिए और अच्छी वीडियो में बना के आपको प्रोवाइड करूंगा। नाउ एक क्वेश्चन मेरा आप सभी से है कि क्या गाइस आप सभी को कट ऑफ के ऊपर एक डिटेल वीडियो चाहिए कि भैया दिल्ली यूनिवर्सिटी के नॉर्थ कैंपस में जाने के लिए कितने मार्क्स चाहिए, फिर साउथ कैंपस में जाने के लिए और ऑफ कैंपस में जाने के लिए कितने मार्क्स चाहिए। सिर्फ कॉलेज का मत बताना, कोर्स वाइज भी बताना। अगर आप इस तरीके की वीडियो चाहते हैं तो कमेंट में लिखिए यस, एंड जितने ज्यादा कमेंट्स आएंगे उतना ज्यादा चांसेस होंगे कि मैं जल्द से जल्द इसके ऊपर वीडियो रिलीज करूंगा। एक बहुत बड़ा क्वेश्चन कि भैया मार्केट में बहुत सारी सीयूटी की किताबें हैं, किसकी किताब हमें लेनी चाहिए? सो आंसर इज इट डिपेंड्स ऑन योर नीड्स। अभी आपका पूरा सिलेबस तो कंप्लीट हुआ नहीं, राइट? तो आप सभी फुल सिलेबस का टेस्ट तो दे नहीं सकते, तो अभी आप क्या दे सकते हो कि जितने चैप्टर्स हुए एटलीस्ट उसकी तो प्रैक्टिस स्टार्ट कर दें। तो इस मोमेंट पर आपके लिए क्वेश्चन बैंक से बढ़िया चीज रहती है, जिसके अंदर आप सभी को क्या मिल जाते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल जाते हैं। इसके अंदर आप सभी को हर एक एक चैप्टर के चैप्टर वाइज क्वेश्चंस मिल जाते हैं। और उर्सवाल की खासियत यह है कि सिर्फ क्वेश्चंस ये नहीं देते, आपको शॉर्ट नोट्स, माइंड मैप्स, जिससे आप क्विकली रिवाइज कर सकें, ये भी इसमें आपको मिल जाता है। और साथ ही साथ इसमें इस बार क्या दिया जा रहा है, हाई लाइकली क्वेश्चंस जो आगे सीयूटी 2025 में हाईली प्रिडिक्टेबल हैं। सो डोमेन्स के लिए मैं बोलूंगा बहुत बढ़िया किताब है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। आगे रिव्यूज और कई के आते रहेंगे, बट डोमेन्स के लिए तो मैं बोलूंगा दिस इज रियली गुड, लिंक इज इन माय डिस्क्रिप्शन बॉक्स। देन इसके बाद गाइस हमारा थर्ड स्टेज होता है सीट एलोकेशन का। ना होता क्या है कि जब आप सभी इस तरीके से अपनी प्रेफरेंस फिलिंग कर लेते हैं, उसके बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी देखता है कि यार इस पर्टिकुलर कॉलेज में जाने के लिए इतने नंबर चाहिए, लेकिन आपके उतने तो आए नहीं। सेकंड के लिए इतने नंबर चाहिए, उतने आपके नहीं आए। लेकिन थर्ड वाली प्रेफरेंस में जाने के लिए आपके पूरे नंबर बैठ रहे हैं, तो आपको ये पर्टिकुलर कॉलेज में सीट एलोकेट हो जाती है। इसी प्रोसेस को बोला जाता है थर्ड फेज, सीट एलोकेशन फेज। इसी में आप सभी की कट ऑफ भी रिलीज हो जाती है, जैसे कि मैंने पिछले इसी पर्टिकुलर 2024 सेशन के लिए वीडियो बनाई थी। नाउ आप सभी को जब सीट मिल जाती है, इसके बाद 3 स्टेप आप सभी को लेने पड़ते हैं। भैया कौन से हैं ये 3 स्टेप? सबसे पहला तो आपको ये सीट एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि हाँ भैया जो मुझे डीयू ने सीट दी है उसको पहले तो मैं एक्सेप्ट कर लेता हूं। अब सेकंड में आपको चॉइस मिलती है, जो आपको सीट मिली है, जो कॉलेज एंड कोर्स आपको मिला है, क्या आप उससे बिल्कुल सेटिस्फाइड हैं? अगर सेटिस्फाइड हैं तो आप अपनी सीट को फ्रीज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं यार इससे और बेटर मिल सकता है मुझे, तो आप अपग्रेड पर क्लिक कर देंगे। लेकिन अगर आपको लगता है कि यार सारे दिल्ली यूनिवर्सिटी के एडमिशन राउंड ओवर हो गए, एंड में मेरे पास यही सीट बचती है लेकिन मुझे इसमें जाना नहीं है, तो आप सभी विदड्रॉ के ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हैं। सो इतने ऑप्शंस आप सभी को थर्ड स्टेज में मिलते हैं। ये हैं आप सभी के 3 स्टेजेस में दिल्ली यूनिवर्सिटी का एडमिशन प्रोसेस। नाउ आखिरी में आप सभी के 2 क्वेश्चंस, भैया फीस क्या है दिल्ली यूनिवर्सिटी की? नाउ सबसे पहले गाइस, कोई दिल्ली यूनिवर्सिटी की फीस नहीं होती। मैंने बताया ना डीयू में 70 कॉलेजेस हैं, तो हर एक कॉलेज की अपनी अपनी रिक्वायरमेंट होती है, उस हिसाब से हर एक कॉलेज की अपनी डेजिग्नेटेड फीस है। नाउ अब मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहूंगा कि यार इस कॉलेज की इतनी फीस, इस कॉलेज की इतनी फीस, फिर उस कॉलेज के अलग अलग कोर्सेज की भी अलग अलग फीस होती है। जैसे बीए कोर्सेज की कम, बीएससी कोर्सेज की थोड़ी ज्यादा होती है, तो इस पे मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। आप सभी का जो मैंने डीयू का लेटेस्ट फी स्ट्रक्चर है अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। टेलीग्राम पर खुशांग माथुर मेरा नाम सर्च करोगे तो मिल जाएगा, टॉप पर जाओ, उसको ज्वाइन कर लो और वहां से पूरा फी स्ट्रक्चर डाउनलोड कर लो। जैसे मैं ये चीज उनको सजेस्ट करता हूं जो थोड़े से गरीब तबके से आते हैं, आप सभी एक बार डीयू की फीस देख लीजिए। अगर आपको लगता है कि यार ये थोड़ी ज्यादा महंगी फीस है, तो अभी से थोड़े पैसे सेव करना स्टार्ट कर दीजिए, सो दैट लास्ट मोमेंट पर जब आपको फीस भरनी पड़ेगी तब प्रॉब्लम ना आए, बिकॉज उस समय पर भी आपका एडमिशन फीस ना टाइम पे करने की वजह से कैंसिल हो सकता है। फिर उसके बाद भैया डीयू में कंपटीशन कितना है? तो देखो यार ऑनेस्टली पूरे सीयूईटी की अगर हम बात करें तो इसमें 10 लाख से ज्यादा बच्चे बैठते हैं, लेकिन अगर हम सीयूईटी में देखें कि यार इनमें से कितने बच्चे डीयू को टारगेट करते हैं, तो बाद में जाके पता चलता है कि यार अराउंड 3 लाख बच्चे ही डीयू के लिए अप्लाई करते हैं। और आप सभी ये देखो कि डीयू के अंदर सीट कितनी है, 70,000 सीट है, 70,000। तो एक यूनिवर्सिटी आपको इतनी सीट ऑफर करता है, बाकी तो इसमें बीएचयू है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, जामिया एटसेट्रा एटसेट्रा।
तो आप सभी देखो, यूपीएससी में 10 लाख बच्चों पर 1000 सीट है। जेई नीट का तो हाल आपको पता है। एसएससी में आप देखिए, तो आप सभी देख सकते हो सिर्फ 3 लाख बच्चे अप्लाई कर रहे हैं और 70,000 सीट है। अगर आप सभी ढंग से थोड़ा पढ़ाई कर लोगे ना, तो आपको डीयू में बहुत आराम से एडमिशन मिल जाएगा। बस हाँ, थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत आपको करनी पड़ेगी डीयू के टॉप कॉलेजेस में जाने के लिए। सो आई होप गाइस, मैंने आप सभी को पूरा डीयू का एडमिशन प्रोसेस अच्छे से समझा दिया होगा। अभी भी कोई आपको डाउट है, कमेंट्स में बेझिझक आप सभी पूछ लीजिए, मैं टाइम पे आपको रिप्लाई दे दूंगा। जैसे आप सभी देख रहे हैं ना, आजकल आप कमेंट कर रहे हैं तो मैं टाइम पे रिप्लाई दे देता हूं। ऑल्सो टेलीग्राम पे जाके फीस स्ट्रक्चर डाउनलोड कर लीजिए, और अगर आपको कट ऑफ के बारे में जानना है तो कॉमेंट सेक्शन में यस जरूर लिख दीजिएगा। सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।